7 पॉइंट मिल रहे हैं। 4 पॉइंट आपकी डिग्री रिकॉग्निशन के लिए मिल रही है और 3 पॉइंट आपको दे रहे हैं बिकॉज आपने 5 साल अपने उसी पढ़ाई वाली फील्ड में काम करा, विच आई बिलीव विल बी द आइडियल सिनेरियो इन इंडिया। और गाइस, यू आर वेलकम बैक वंस अगेन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरा नाम निखिलेश है, मेरे साथ जय बैठे हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि जो अपॉर्चुनिटी कार्ड आ रहा है उसका जो पॉइंट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, किस चीज के लिए कितना पॉइंट मिलेगा, इस वीडियो में आज हम वो बात करने वाले हैं। सो जय, व्हाई डोंट यू गेट स्टार्टेड विद दिस? हाँ, तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, 2 स्टेप में बताता हूँ। एक लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो A1 लेवल जर्मन लैंग्वेज होनी चाहिए, या तो B2 इंग्लिश लैंग्वेज, IELTS ले लो या TOEFL ले लो, उसका B2 लेवल चाहिए। करेक्ट। उसके बाद है एजुकेशन और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। तो वो एजुकेशन के बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास 2 years ऑफ वोकेशनल डिग्री या तो यूनिवर्सिटी डिग्री है जो इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड है, तो वो अगर तुम ये 2 चीज फुलफिल करते हो तो ये तुम्हारी बेसिक रिक्वायरमेंट है अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए। क्लियर है। सो ये अभी इन्होंने बेसिक रिक्वायरमेंट बताया। जो आपको मैक्सिमम पॉइंट मिलता है वो है 4, ठीक है, एक साथ। फिर आता है 3, फिर आता है 2, फिर आता है 1, फिर आता है 1, ठीक है। अब हम बताते हैं 4 पॉइंट क्या करने पे, क्या फुलफिल करने पे मिलेगा, पहले वो बताओ। तो 4 पॉइंट तब मिलते हैं जब तुम्हारी डिग्री पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड हो, और इसके अलावा अगर तुम्हारी डिग्री प्रैक्टिस ऑफ रेगुलेटेड प्रोफेशन के अंदर आती है। फॉर एग्जांपल टीचर हो गया, नर्सिस है, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, अगर तुम्हारी ये डिग्री है तो तुम्हें सीधे मिलते हैं 4 पॉइंट। करेक्ट। इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट है 4 पॉइंट लेने के? नहीं। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ाई की है तो मेरा ऑलमोस्ट 4 पॉइंट बन गया। करेक्ट। क्योंकि वो इंजीनियरिंग फील्ड में आ रही है। हाँ। ठीक है। और तो 3 पॉइंट आपको तब मिलेंगे जब आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है उस फील्ड में जहाँ पे आपने पढ़ाई की है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो मैंने उसी में अगर 5 साल मैंने वहाँ पे इंडिया में काम किया है तो मुझे सीधे मिलते हैं 3 पॉइंट। अगर आपका एजुकेशन अलग है और आप जॉब किसी फील्ड में और कर रहे हो तो अल्टरनेटिवली आप गोएथे से B2 जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको भी फिर भी मिलते हैं 3 पॉइंट। तो रिकैप करते हैं, 4 पॉइंट कैसे मिलेंगे। मेरी अगर डिग्री इनके लिस्ट के हिसाब से है, इनकी जो शॉर्टेज स्किल्स की जो लिस्ट है, इंजीनियर्स जो वेल रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज है, डॉक्टर्स, नर्सेज, इंजीनियर्स, तो उस पे इन्होंने देख लिया कि हाँ तू कंप्यूटर साइंस वाला है, या तुम मैकेनिकल वाला है, तुम इलेक्ट्रिकल वाले हो, या तुम XYZ वाले हो, तो आपको 4 पॉइंट उसमें मिल गए। 3 पॉइंट मुझे इससे मिल गए कि मैंने कंप्यूटर साइंस की डिग्री तो मेरी थी, बट मैंने उसके ऊपर मैंने 5 साल काम भी किया है मेरे ही IT फील्ड में एज अ फ्रंट एंड डेवलपर फॉर एग्जाम्पल। इसका 3 पॉइंट मिल गया। मिनिमम रिक्वायरमेंट कितने की बताई थी मैंने आपको स्टार्टिंग में? 6 की। ठीक है, ऑलरेडी मेरे पास 7 पॉइंट हो गया। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो लोगों के लिए जिसके पास अच्छी डिग्री है, वहाँ पे बैचलर की डिग्री है या फिर मास्टर्स की डिग्री है, और उन्होंने ऑलरेडी 5 साल तक काम किया हुआ है। आपका पॉइंट बन गए। ये तकलीफ थोड़ी उन लोगों को आ सकती है जर्मन लैंग्वेज वाली जिसका ये मैच नहीं हो रहा है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि यार आप जितना जर्मन करोगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। अगर आपका ये मिसमैच हो रहा है, मैंने पढ़ाई ये करी थी बट काम में किसी और फील्ड में करने लगा, अब मैंने उसी में लग गया पूरे साल, तो आपको अल्टरनेटिवली जैसे इसने बताया B2 गोएथे सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो हमने अभी आपको बताया 4 पॉइंट कैसे निकालने हैं आपको, और 3 पॉइंट कैसे निकालने, 2 पॉइंट कैसे निकालने। 2 पॉइंट आपको तब मिलते हैं जब आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तुम्हारी डिग्री के हिसाब से, या फिर आपने अगर वोकेशनल ट्रेनिंग ली है उसी फील्ड में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है, तब आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। उसके साथ अगर आपकी एज 35 साल से कम है फिर भी आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास जर्मन B1 लैंग्वेज है फिर भी आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। इसके अलावा आपको 1 पॉइंट कैसे मिलेगा? 1 पॉइंट 2 अलग अलग तरीके से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एज 40 ईयर्स से कम है और आपने प्रीवियसली जर्मनी में 6 महीने तक का स्टे किया है, फॉर एग्जाम्पल जो लोग बिजनेस वीजा पे आते हैं या वो उन्होंने टोटल ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ जर्मनी में स्टे किया है एंड उसकी एज 40 इयर्स के नीचे है, तब उनको 1 पॉइंट मिलता है। अगर आपने टूरिस्ट वीजा पे आए हो तो वो काउंट नहीं होता है। हाँ, तो या तो बिजनेस वीजा या डेप्यूटेशन पे अगर आप आए थे जर्मनी में कहीं और फिर आप वापस इंडिया चले गए तो आपको 1 पॉइंट मिलता है। मान लो मैंने नहीं किया, मैं अब्रॉड ही नहीं गया और मेरी उम्र लेकिन 40 से कम है, तो मेरे को मिल रहा है वैसे भी 1 पॉइंट। हाँ, तो दूसरा 1 पॉइंट ऐसे हम कलेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग उस फील्ड में है जो फील्ड जर्मनी में लेबर शॉर्टेज कहलाती है, उसके साथ उस डिग्री के साथ अगर आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश में आपका C1 लेवल है, और उसके अलावा अगर वो नहीं है तो आपके पास अगर जर्मन का A2 लेवल है तो आपको 1 पॉइंट मिल सकता है। और अगर ये भी क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है,
जब आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप शादीशुदा या मैरिड हो, तो आप अगर अपना स्पाउस को भी सेम क्राइटेरिया सेम अपॉर्चुनिटी कार्ड में मैच हो रहे हो और दोनों साथ में अप्लाई करते हो, फिर भी आपको 1 पॉइंट मिलता है। सो आई नो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, बट आपको सिंपली एक एग्जाम्पल लेके मैं बात करता हूँ, शायद से आपको समझ जाए। मान लो एक इंसान है, इमेजिनरी इंसान, जिसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपनी पढ़ाई खत्म करी और मैकेनिकल इंडस्ट्री में वो जाके काम करने लगा। आज उस इंसान के पास मान लो 5, 6, 7 साल का एक्सपीरियंस है। इस इंसान को ऑलरेडी 7 पॉइंट मिल रहे हैं। कैसे? क्योंकि 4 पॉइंट आपकी डिग्री रिकॉग्निशन के लिए मिल रही है और 3 पॉइंट आपको दे रहे हैं बिकॉज आपने 5 साल अपने उसी पढ़ाई वाली फील्ड में काम करा, विच आई बिलीव विल बी द आइडियल सिनेरियो इन इंडिया। सो एक और कॉन्ट्रास्ट में एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो एक इंसान ने बीकॉम खत्म किया और वो अपने फील्ड में काम कर रहे हैं बैंक में कहीं, ठीक है। तो ऑलरेडी ये करने के लिए, क्योंकि सेम फील्ड में वो काम भी कर रहे हैं, तो उनको आपको 3 पॉइंट मिल गया। जैसे मैंने बताया था, आपको मिनिमम 6 पॉइंट पे पहुंचना है कुछ भी करके अपॉर्चुनिटी कार्ड लेने के लिए। तो जो बचा 3 पॉइंट है वो कहां से आएगा? तो पहली बात, अगर आपकी उम्र 35 साल से कम है तो आपको 2 पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो मान लो ये बंदा जो बीकॉम खत्म किया, 5 साल बैंक में काम किया, इसकी उम्र भी ऑफकोर्स कम ही होगी, 35 से कम ही होगी, तो ऑलरेडी 3 पॉइंट पढ़ाई लिखाई के लिए और काम के लिए मिला था और 2 पॉइंट उम्र कम है इसलिए मिल रहा है। टोटल हो गया 5 पॉइंट। बचा एक और पॉइंट लेना है आपको। अगर इसी इंसान ने जाके B1 लैंग्वेज गोइथे खत्म कर लिया तो इनको मिल जाएगा, ठीक है। 7 पॉइंट्स उनका घुमा फिरा के हो गया। सो ये सारा अभी हमने जो बताया, ये एक ब्रेकडाउन है स्कोर्स का। स्कोर पॉइंट बेस्ड है, मिनिमम 6 आपको कुछ भी करके ले आना, सारा कॉम्बिनेशन परम्यूटेशंस लगा के, ठीक है। आपको ये जानना है। वीडियो अगर आपको पसंद आया, लाइक करना एंड फॉलो फॉर मोर। कंटिन्यू टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो अगेन ऑन द अपॉर्चुनिटी कार्ड।